कल्पना कीजिए, एक दुश्मन ड्रोन भारतीय सीमा में दाखिल होता है, कुछ ही सेकंड में रडार में आ जाता है, मिसाइलें लॉक हो जाती हैं और खतरा खत्म हो जाता है। यह कोई फिल्म नहीं, बल्कि इंडियन एयर डिफेंस इन एक्शन है, जो दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और लड़ाकू विमानों को आने से पहले ही तबाह कर देती है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे काम करता है भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, क्या है S-400 और भारत का अगला कदम क्या है। हम आज 2025 में है और आज के समय में खतरा अब सिर्फ जमीन से नहीं, आसमान से भी आता है। और जैसा हमने अभी मिशन सिंदूर के बाद देखा कि पाकिस्तान ने कैसे जम्मू, सांबा और भी जगह ड्रोन अटैक किए और कैसे इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन अटैक को ब्रॉट डाउन किया। ड्रोन, मिसाइलें और जेट फाइटर कुछ ही मिनटों में हमारे शहरों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन S-400 आकाश और बरकाट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने हमें खतरे से कैसे बचा के रखा। Pakistani drones hovered in the night sky, ready to wreak havoc, but the Indian Army swooped in swiftly, intercepting nearly 50 drones and assuring citizens that no attack on their motherland would succeed. Punjab and Rajasthan coming under attack and experiencing successfully intercepted the missiles. India delivered a strong and decisive response to Pakistan's attack. Bunker is there which is guarded by the BSF and CRPF. अब बात करते हैं भारत की सुपर शील्ड S-400 पर। भारत ने रूस के साथ यह डील अक्टूबर 2018 में की थी और यह कॉन्ट्रैक्ट 5 S-400 रेजिमेंट की खरीद के लिए था। इसकी डिलीवरी 2021 के अंत में शुरू हुई थी और 2025 तक पूरी होने की उम्मीद है। लेकिन अभी तक टोटल 3 S-400 भारत में डिप्लॉयड है। भारत ने अब तक 3 स्क्वाड्रन तैनात कर दिए हैं। एट पंजाब सेक्टर, पाकिस्तान सीमा की निगरानी के लिए 2, उत्तर प्रदेश हिंडन एयरबेस के आसपास 3, अरुणाचल प्रदेश या असम क्षेत्र, चीन की सीमा से संभावित खतरे से निपटने के लिए। भारत द्वारा रूस से खरीदी गई S-400 एयर डिफेंस की लागत लगभग 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 40,000 करोड़ रुपए है। इस 40,000 करोड़ में शामिल हैं जैसे 5 पूरी S-400 यूनिट्स, जिनमें लॉन्चर्स, रडार सिस्टम, कमांड पोस्ट और मिसाइलें शामिल हैं, मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट्स की सुविधा, कुछ हद तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत में ही रख रखाव की क्षमता का विकास। इंडिया इजंट जस्ट बाइंग सिस्टम्स, वी आर बिल्डिंग देम टू। कुछ और भारत के डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश इंजन, DRDO द्वारा बनाई ये डिफेंस सिस्टम 360 डिग्री कवरेज देती है और रेंज 25 से 40 किलोमीटर तक है। MRSAM बाराकाट भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से बनाई। इसे आर्मी, एयर डिफेंस और नेवी तीनों इस्तेमाल करते हैं। DRDO XRSA ये 25 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल है। इस पर फिलहाल भारत सरकार काम कर रही है। अब भारत का अगला कदम सभी एयर डिफेंस सिस्टम को एकीकृत कर एक ही कमांड के तहत लाना है, ताकि रियल टाइम कमांड संभव हो सके, जैसा कि इजराइल की आयरन डोम या अमेरिका की नोरेड में होता है। बॉर्डर की रक्षा कर रहे S-400 से लेकर एयरपोर्ट्स पर तैनात एंटी ड्रोन राइफल्स तक भारत भविष्य के युद्धों की तैयारी कर रहा है, आसमान में और उससे भी आगे। नई तकनीक, स्वदेशी मिसाइलें और 22 घंटे 7 दिन निगरानी के साथ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला नहीं रहा, अब यह पूरी तरह तैयार है। अगली बार जब आप आसमान में कोई विमान देखें, तो बस याद रखिए, कोई ना कोई हमेशा आकाश पर नजर रखे हुए है। भारत की वायु रक्षा अब प्राथमिक, प्रत्यार और भविष्य तैयार बनाया नहीं केवल रक्षा के लिए, बल्कि आकाश को ही हुकूमत करने के लिए। भारत का एयर डिफेंस अब सक्रिय, प्रत्यार और भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार है। यह सिर्फ रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि आसमान पर कब्जा जमाने के लिए बना है। जब हम सोते हैं, तब भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम जागते हैं। यही है भारत की असली ताकत।